हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लीला, मंदा एंड कुंदा जो आपके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 चैप्टर नंबर 6 का प्रॉब्लम नंबर 2 दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 244 पे दिया हुआ है। लीला, मंदा एंड कुंदा आर पार्टनर्स। ये पार्टनर्स है इन द फर्म जानकी स्टोर्स। जानकी स्टोर्स उनकी फर्म का नाम है। शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। मतलब लीला का 3 है, मंदा के लिए 2 है एंड कुंदा के लिए 1। हम इसको बोले तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो इस तरीके से रेस्पेक्टिवली इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ऑन 31 मार्च 2018 दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व। उन्होंने फर्म को बंद करने का, शटर डाउन करने का डिसाइड कर लिया। मतलब उसको कम्प्लीटली बंद करने का, डिसॉल्व करना मतलब कम्प्लीटली बंद करना, लिक्विडेट करने का डिसाइड कर लिया। व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से दी हुई है 31 मार्च 2018 को। यहाँ पे लायबिलिटीज के अंडर में क्रेडिटर्स, बिल्स, पेपर, हमको अभी यहाँ पे देखना है कि हमको एक्चुअली करने क्या बोला है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 5 जर्नल एंट्रीज, क्वेश्चन के एंड में बोला कि 5 जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जानकी स्टोर्स। जानकी स्टोर्स की बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए यहाँ कहा गया है। तो मतलब हमको जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगी कि वर्किंग नोट में हमें ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एटलीस्ट रियलाइजेशन अकाउंट हमें वर्किंग नोट में बना लेना है। तो आज मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि इन शॉर्ट आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो आपके लेजर अकाउंट्स को, ताकि उससे आपको कन्वीनियंट हो आपके जर्नल एंट्रीज फ्रेम करने के लिए। क्योंकि हमको अमाउंट्स चाहिए होते हैं, हमको रियलाइजेशन का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है वो फाइंड आउट करना पड़ता है, उसकी एक जर्नल एंट्री बनती है। फिर उसके बाद में जब हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करते हैं तो वहाँ पे है ना बैंक, मतलब यहाँ पे जो बैंक अकाउंट बैंक दिया है तो उस हिसाब से बैंक के अगेंस्ट उनका बैलेंस एडजस्ट करना पड़ता है। तो वो उसका भी हमें अमाउंट चाहिए रहता है। तो वो अनलेस एंड अनटिल हम लेजर अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते तो हमको नहीं मिल सकता है वो, क्योंकि उतना इजी नहीं होता है फाइंड आउट करना, राइट। उतना इजी मतलब आपको वो किसी भी तरीके से वो रफ कॉलम में तो वो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो आज मैं आपको इन शॉर्ट आप किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो तो वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो आपकी यहाँ पे जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, अगर आप लायबिलिटी साइड्स की बात करो तो यहाँ पे लायबिलिटीज में सबसे पहले जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करके हम लिखने वाले हैं यहाँ पर। और इन अमाउंट्स को लिख के हम जर्नल एंट्री, सबसे पहली जर्नल एंट्री हमारी वो है वो इसी से हम बनाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जो कैपिटल अकाउंट्स दिया हुआ है तो ये तो कैपिटल बैलेंसेस है, इनकी जर्नल एंट्री नहीं बनेगी। लेकिन हम है ना वर्किंग नोट में लेजर अकाउंट बनाने वाले, तो लीला, मंदा एंड कुंदा के लेजर अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में मतलब वहाँ पर हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके ये रिकॉर्ड करने वाले क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद में हम एसेट्स के अंडर में आएंगे तो सेकंड आपकी जर्नल एंट्री एसेट्स को लेके बनेगी। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री आपकी बनेगी वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग टू मशीनरी ऐसे बनेगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना है तो यहाँ पे हम डेबिट साइड में रियलाइजेशन के बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, टू मशीनरी अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ तक जो अमाउंट्स हैं हमको जो दिए हुए हैं उनको हमें जो सेकंड जर्नल एंट्री हम लिखेंगे वो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट, टू मोटर कार अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट एंड टू स्टॉक अकाउंट। वो पहले पे लिखना होगा। तो इस तरीके से हमको इस को सेट करना होगा। फिर इनके अमाउंट्स का टोटल हमको लेना होगा। तो ये आ जाए ना, मैं टोटल का भी आपको बताऊंगी किस तरीके से आप इनका टोटल क्विक वे में टोटल आप कैसे लिख सकते हो। कि ये जो 5,29,560 टोटल कॉलम में दिख रहा है, राइट। तो इसमें से आप है ना ये बैंक का अमाउंट खाली माइनस कर लोगे 3,360। तो ये माइनस करने पे आपको 5,26,200 मिलेगा। तो मतलब आपकी ये सारे के सारे एसेट्स की जो वैल्यू है जो आप रियलाइजेशन अकाउंट में मतलब आप लिखने वाले, तो ये आपको इस तरीके से टोटल में भी इजी हो जाएगा, राइट। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से मतलब आप इसका अमाउंट भी फाइंड आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ये हो गया। अब आपका ये बैंक है तो बैंक का भी जैसे मैंने कहा आप लेजर अकाउंट बना लो तो बेटर रहेगा। तो लेजर अकाउंट में हम है ना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 3360 हम रिकॉर्ड करेंगे।
फिर यहाँ पे हम आएंगे टर्म्स पे। टर्म्स में क्या बोला है कि लीला अग्री टू टेक ओवर द बिल्डिंग। लीला ने है ना बिल्डिंग टेक ओवर करने का डिसाइड किया। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो होगी लीलाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो 1,23,600 हमको रिकॉर्ड करना होगा जर्नल एंट्री में। फिर यहाँ पे ये जो मंदा टुक ओवर गुडविल, मंदा ने गुडविल लिया, स्टॉक लिया एंड डेटर्स लिया एट बुक वैल्यूज पे लिया। मतलब बुक वैल्यू मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है उसी के ऊपर उसने टेक ओवर किया मंदा ने। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री बनेगी हमारी फोर्थ जर्नल एंट्री वो होगी यहाँ पे जो मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हम रियलाइजेशन अकाउंट में रियलाइजेशन, और उसमें टोटल किसका होगा तो गुडविल, स्टॉक एंड डेटर्स का टोटल हमको लेना होगा। तो यहाँ पे जो गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है हमें 45,600, फिर आपको जो दिया हुआ है स्टॉक का अमाउंट दिया है 45,000 तो 90,600 हुआ। एंड फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू क्या बोली डेटर्स, और डेटर्स का अमाउंट जो दिया है आपको 30,600 दिया है। तो 90,000 प्लस 30,600 हम करेंगे राइट। तो हमें यहाँ पे जो अमाउंट मिलेगा वो 1,21,200 रिसीव होगा। तो 1,21,200 का हम टू रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है हमको, मतलब इसके मंदा के पार्टनर्स कैपिटल के अंडर में। तो हम इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। फिर यहाँ पे ये दिया है कि मंदा को लेके ये कि मंदा टुक ओवर गुडविल वगैरह हो गया एंड कंटिन्यू सेंटेंस है कि एंड अग्री टू पे, मतलब वो अग्री हुई, वो तैयार हुई पेमेंट करने के लिए क्रेडिटर्स का। तो जो फिफ्थ जर्नल एंट्री है वो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल की पेमेंट की बात हुई। तो इसकी इनके पेमेंट की जब बात होती है तो जो हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पे फ्रेम होने वाली है जर्नल एंट्री वो है ना आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल करके आप लिखोगे। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का जो 28,800 एंड 21,600 अमाउंट दिया है उन दोनों का जो टोटल है वो 50,400 होता है। तो 50,400 का ट्रांजैक्शन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल अकाउंट करके हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे ये कितने एंट्रीज हमारे हो गए, यहाँ तक हमने किए थे 3 जर्नल एंट्रीज, ये 4th भी थी, ये 5th भी, अब 6th जर्नल एंट्री जो बनेगी। मोटर कार एंड मशीनरी रियलाइज्ड हो गए, ये रियलाइज्ड हो गए मतलब ये सेल ऑफ कर दिए। तो रियलाइज्ड होने पे कैश आपको बैंक में पैसा आएगा बैंक में। तो यहाँ पे है ना रियलाइजेशन अकाउंट में ये ट्रांजेक्शन होता है राइट। तो हमको यहाँ पे जो जर्नल एंट्री लिखनी होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जर्नल एंट्री बनेगी। एंड ये 1,51,080 प्लस 31,680 अब सम अप करोगे तो 1,82,760 आएगा। तो इस तरीके से हमको बैंक टू बैंक करके हम जब भी बाय बैंक करके लिखेंगे, बैंक करके हम लिखेंगे मतलब अमाउंट, तो 1,80,760 हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और इस तरीके से ये टू रियलाइजेशन करके हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हमारी बनेगी कि तो कौन से नंबर पे बनी है जर्नल एंट्री, जैसे लिखेंगे तभी ये यहाँ तक 5 ही थी हमारी राइट। तो 6 जर्नल एंट्री हो गई, 6 हो गई। अभी हम आते हैं 7th पे कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय कुंदा। इन्वेस्टमेंट किसने ले लिया तो कुंदा ने ले लिया, अग्री किया कि मैं इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमको रियलाइजेशन अकाउंट लिखना होगा। तो कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 55,440 की जर्नल एंट्री होगी। एंड फिर लास्ट में है ना रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,800 की जर्नल एंट्री बनने वाली है। तो उसके लिए यहाँ पे है ना बैंक से पेमेंट चला जाएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 6,800 की हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। और फिर है ना इनके जो अमाउंट्स हैं हम वर्किंग नोट में लेजर तो बनाने वाले हैं। तो उस लेजर में हमको इनके अमाउंट्स को एडजस्ट करते हुए हमको है ना सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करके प्रॉफिट या लॉस वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद पार्टनर, तो वहाँ से एक जर्नल एंट्री फ्रेम होगी। एंड फिर एक जर्नल एंट्री है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाएंगे वर्किंग नोट में, वहाँ से जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसके बेसिस पे बनेगी। तो इस तरीके से हमको ये पूरा सम कंप्लीट करना होगा। तो मैंने आप लोगों के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो 1 बाय 1 हम एंट्रीज को पास करना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इस तरीके से फॉर्मेट रेडी रखा है जहाँ पे वर्किंग नोट मैंने दिखाया है कि पार्टनर्स कैपिटल एंड रियलाइजेशन अकाउंट, एंड यहाँ पे जस्ट फॉर नॉलेज कि बैंक अकाउंट ये टैली हो जाता है लास्ट में। तो बैंक अकाउंट एंड फिर यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट रेडी रखा है। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज़ को लिखना स्टार्ट करते हैं।
फिर उसी का इफेक्ट हमको दिखाना है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2018 का है, राइट। तो हमें ना डेट कॉलम में, मतलब डेट यहाँ पे हमको कोई हर एक जर्नल एंट्री के लिए स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, राइट ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 1 2 3 करके ही जर्नल एंट्रीज का नंबर दे के ही हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हम लेंगे वो हमारी होगी, इसको लायबिलिटीज़ के क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को लेके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्योंकि हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट दिया है क्रेडिटर्स का 28,800 हम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बिल्स पेबल, तो जितने भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाली है। तो आपकी जो जर्नल एंट्रीज फ्रेम होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट लिखेंगे हम। यहाँ पे बिल्स पेबल का जो अमाउंट दिया है हमको 21,600 दिया है, राइट। फिर रियलाइजेशन अकाउंट डैश, अभी ये जो टोटल आएगा यहाँ पे आपका 0 0 8 + 6 14 का 4 कैरी ओवर 1 करना है, 1 + 8 9 9 + 1 10, तो 0 कैरी ओवर 1 1 + 2 3 3 + 2 5, तो 50,400। और इसके लिए अब आपको नरेशन भी लिख लेना है। जैसे आपको पता है कि जर्नल एंट्रीज के लिए नरेशन कंपल्सरी है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बिंग लायबिलिटीज ट्रांसफर्ड। आज मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप वर्किंग नोट में इसको दिखाओगे, ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। हम क्यों रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि हम बुक क्लोज, मतलब अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, मतलब फर्म ही पूरी बंद कर रहे हैं। तो फिर हमको सारा है ना पेमेंट्स कर देना है लायबिलिटीज़ का, और जो एसेट्स है उनको सेल ऑफ कर देना है। तो इसीलिए हमको क्या करना होता है, ये रियलाइजेशन अकाउंट के जब भी लायबिलिटीज़, ऑलवेज यही रूल है कि सबसे पहले आप जब ट्रांसफ़र करोगे बुक वैल्यू पे क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, जो भी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज़ होती है, तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो इसी तरीके से, मतलब डेबिट करना है आपको लायबिलिटीज़ को एंड रियलाइजेशन को क्रेडिट करना है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसको आप है ना आपके वर्किंग नोट में इमीडिएटली पोस्टिंग कर लो। इसका कारण ये है कि फिर आपको है ना, क्योंकि लास्ट के 2 जर्नल एंट्रीज निकालने पड़ेंगे, और अनलेस एंड अनटिल आप अमाउंट का कैलकुलेशन नहीं करते हो तो आप नहीं फाइंड आउट कर सकते हो। इसीलिए आपको क्या करना है, वर्किंग नोट तैयार रखना है। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में ये जो टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है, राइट ना, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। अब क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल तो क्लोज ही होने वाला है, रियलाइजेशन अकाउंट के हम ये जो क्रेडिट साइड है, ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने वर्किंग नोट में बनाया, तो इसके पर्टिकुलर्स वगैरह पर्पसली लिखे भी नहीं है, कि आप भी चाहिए तो आप शॉर्ट में कर सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप बाय क्रेडिटर्स अकाउंट एंड बाय बिल्स पेबल अकाउंट, इसका जो अमाउंट है वो आपको लिख लेना है। तो आप इनर कॉलम में, मतलब आउटर कॉलम में भले इनका अमाउंट सेपरेटली दिखा दो, 28,800। एंड इस समय में इस तरीके से दिखा रही हूँ, नेक्स्ट समय इससे भी शॉर्ट मेथड दिखाऊंगी, तो 21,600, ठीक है। तो फिर आपकी चॉइस होगी कि आपको कौन सा प्रेफर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपके वर्किंग नोट के लिए, ठीक है। देन नेक्स्ट हमको क्या करना है, जो नेक्स्ट हमको दिया हुआ है कैपिटल्स दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, कैपिटल्स को डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल के, ये क्रेडिट साइड है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, और ये डेबिट साइड है। मैंने यहाँ पे ज़्यादा स्पेस भी इसके लिए यूज़ नहीं की है, क्योंकि ये क्या है हमारा, जस्ट हमने क्या किया है, वर्किंग नोट करके बनाया। तो बाय बैलेंस आप इन शॉर्ट लिख सकते हैं, BD। आपको मेन अगर सम आपको लेजर अकाउंटिंग पूछा तो आपको प्रॉपर वे में लिखना है ये सब, लेकिन यहाँ पे आपको वर्किंग नोट में करे से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इनके जो अमाउंट दी है 2,27,160, फिर 1,44,000 मंदा का है, एंड कुंदा का जो अमाउंट है वो 1,08,000। इस तरीके से कैपिटल बैलेंस रिकॉर्ड कर लिया आपने बैलेंस शीट से। अब आप आएंगे एसेट्स के यहाँ, राइट। तो एसेट्स के अंडर में आपकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सेकंड जो जर्नल एंट्री आपकी आने वाली है,
वो आपको यहाँ पे लिखना है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ऑलवेज आपकी जो जर्नल एंट्री है अमाउंट को ट्रांसफ़र करने को लेके इसी तरीके से आएगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और जितने भी आपको दिए हुए हैं बैलेंसेस, राइट, बिल्डिंग का, टू बिल्डिंग अकाउंट टू, यहाँ पे बिल्डिंग का जो अमाउंट दिया है पहले यहाँ पे 1,02,000 आपको लिख लेना है। फिर नेक्स्ट दिया है आपको टू मशीनरी अकाउंट, यहाँ पे जो अमाउंट दिया आपको 73,000। फिर टू मोटर कार अकाउंट, अमाउंट जो दिया है वो 1,67,600 लिख लेंगे हम। 1,67,000 यहाँ पर 600, एंड देन नेक्स्ट जो दिया है टू गुडविल लिखेंगे। तो गुडविल ये कब करना होता है, हम जब है ना बुक वैल्यू सारे के सारे जो बैलेंस शीट के अमाउंट है उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को जब ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑलवेज जर्नल एंट्री जो फ्रेम होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, मतलब जो भी आपको एसेट्स दिए हुए फिक्स्ड एसेट्स एंड बाकी एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक को छोड़ के, तो यहाँ पे इवन अगर है ना डेबिट साइड में मतलब एसेट्स के अंदर में अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस दिया है या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस वगैरह दिया तो वो भी हम एसेट्स के अंदर में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1,67,600 के बाद में गुडविल का अमाउंट जो दिया है वो 45,600। उसके बाद में टू इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और हमको अमाउंट रिकॉर्ड कर लेना है 62,400, एंड देन नेक्स्ट टू डेटर्स करके हम लिखेंगे 30,600, एंड टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट जो दिया है स्टॉक का वो हमें लिख लेना है 45,000। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको क्या करना होगा, आपका जो मतलब बुक में जैसे आपकी बुक में ये है ना एसेट्स के अमाउंट दिए हुए हैं सारे टोटल दिए, तो यहाँ पे 5,29,560 टोटल कॉलम में दिया है। तो 5,29,560 में से आप 3,360 जब माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको 26,200 मिलेगा। तो वो अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, ये सारे जो एसेट्स हैं उनका टोटल है। तो आप है ना ये टोटल करने के बजाय आप इन सबको टोटल करते बैठने के बजाय क्या करो, आप माइनस कर लो। अगर आपको प्रैक्टिस हो रही है इस तरीके से कि ये टोटल कॉलम में जो दिया है अमाउंट, ये टोटल माइनस ये वाला जो सिंगल अमाउंट है ये आप माइनस कर लो। ये माइनस करने पे आपको ये सारे एसेट्स का जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ तक जो हमने लिया है रियलाइजेशन में उसका टोटल वैल्यू हमको 5,26,200 मिल जाएगा। तो फिर आपको सम अप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको यहाँ पे ऐसे लगता है कि क्या मिस आप इतना कन्फ्यूज़ कर रहे हो, तो अगर ऐसा लगता है तो फिर आप है ना इनको सबको, इन अमाउंट्स को आपको क्या करना है, इन सबको टोटल करना है। तो इन सबको जब आप टोटल करोगे तो फिर आपको 5,26,200 मिलेगा, ठीक है। अब आपको इसकी नरेशन लिखनी है। जैसे नरेशन तो आपको मस्ट है, कंपलसरी है, राइट, क्योंकि आप जर्नल एंट्रीज लिख रहे हो तो फिर आपको नरेशन तो लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिंग एसेट्स को हमने क्या किया है, तो एसेट्स को हमने ट्रांसफ़र किया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे बिंग एसेट्स ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो अब आप क्या करो, ये सारे के सारे टू मशीनरी टू मोटर कार ये सब लिखने के बजाय ये आपका कौन सा जर्नल एंट्री है, सेकंड जर्नल एंट्री है, राइट। तो अब इसको जरा शॉर्ट में बता देती हूँ। सेकंड जर्नल एंट्री है तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितना अमाउंट जाना चाहिए, 5,26,200 जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए, डेबिट साइड में, राइट। तो आप क्या करोगे, इन शॉर्ट लिख लो आप अपना, यहाँ पे खाली आप क्या लिख लो, टू सन्ड्री एसेट्स, मतलब सारे के सारे एसेट्स का टोटल लिख रहे हो आप, एक्सेप्ट आप बैंक को छोड़ के।
तो टू सन्ड्री एसेट्स, और अगर वो नहीं लिखना होता तो आप नंबर 2, ये है ना 2 नंबर आप ट्रांजैक्शन मतलब आप जर्नल एंट्री ले रहे हो, और ये जो है वो आपका नंबर 1 जर्नल एंट्री था, तो ये सेकंड जर्नल एंट्री, ये नंबर 1 जर्नल एंट्री। तो सेकंड जर्नल एंट्री का अमाउंट आप डेबिट साइड में लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो, तो इस तरीके से आपको लिख लेना है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अब जाएंगे थर्ड, इस पे थर्ड जो जर्नल एंट्री यहाँ पे फ्रेम होगी, राइट। तो अब वो हमको ये बैंक अकाउंट, पहले बैंक का अमाउंट दिया तो हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाया है, तो वहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके जो अमाउंट दिया है 3360 को रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट हम जाएंगे कंडीशंस पे। तो कंडीशंस में सबसे पहले जो यहाँ पे हमको कंडीशंस में किसका नाम लिया, लीला ने अग्री किया लेने के लिए, राइट। लीला ने टेक ओवर किया, तो आपको लीला इज़ द रिसीवर। एंड लीला कौन है, लीला पर्सनल हम अगर उसको कैटेगराइज करें अकाउंट के हिसाब से तो पर्सनल अकाउंट वाला लीला। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है एसेट्स, लीला रिसीव कर रही है, राइट। लीला रिसीव कर रही है, तो आपको जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो लीलास कैपिटल अकाउंट, लीलास कैपिटल अकाउंट डेबिट, आपको इस तरीके से लिखना होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो लीला क्या क्या टेक ओवर करी उन सब का आप टोटल ले लोगे। तो यहाँ पे अब लीला ने यहाँ पे क्या बिल्डिंग टेक ओवर किया, राइट, खाली उसने बिल्डिंग टेक ओवर किया, तो आप लिखोगे बिंग, आपको क्या लिखना है बिंग, यहाँ पे लिखोगे बिल्डिंग टेकन ओवर। इसने टेक ओवर कर लिया लीला ने, और यहाँ पे जो बिल्डिंग टेकन ओवर का जो अमाउंट आपको दिया है कंडीशन में कि भाई कितने अमाउंट में उसने टेक ओवर किया बिल्डिंग, तो 1,23,600 आपको अमाउंट लिख लेना है, 1,23,600 इस तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद में आपको जाना है फोर्थ उस पर। तो फोर्थ जो इसका आपको अभी इसका ट्रांजैक्शन हम रियलाइजेशन अकाउंट में भी दिखा देते हैं। तो ये थर्ड है ना, राइट। तो आप क्या करो, इसको कहाँ पे बाय लीला करके जाना चाहिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट में बाय लीला करके जाना चाहिए, राइट। तो आप बाय के बदले अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, नंबर 3 करके, और इसका अमाउंट है, मैं इन शॉर्ट यहीं से शुरू कर देती हूँ आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 1,23,600 का ट्रांजेक्शन का, क्योंकि हमको टोटल चाहिए, हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, तो थर्ड आप जर्नल एंट्री यहाँ पे लिख रहे हैं, थर्ड आपका जर्नल एंट्री है, राइट। तो उसका अमाउंट अपने 1,23,600 क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये लीलास कैपिटल टू रियलाइजेशन है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अब हम क्रॉस में जाते हैं कभी भी, ये जो डेबिट का अमाउंट होता है ना वो लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाई देता है, क्रेडिट साइड में हमको लिखना होता है। तो हम यहाँ पे थर्ड जो ट्रांजेक्शन है क्रेडिट साइड में हमने रिकॉर्ड किया 1,23,600 का, इस तरीके से। इसके बाद हम मंदा ने टेक ओवर किया वो लिखेंगे, तो मंदा ने क्या क्या टेक ओवर किया उसका हम टोटल ले लेंगे। तो सबसे पहले मंदा ने टेकन ओवर किया, तो हम मंदास कैपिटल अकाउंट, मंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इसका इफेक्ट हमको रियलाइजेशन अकाउंट में ही दिखाना है, और पार्टनर्स कैपिटल उसने टेक ओवर किया इसलिए, क्योंकि एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब आप यहाँ पे नरेशन पहले लिख लो कि बिंग क्या क्या उसने लिया, बिंग गुडविल, फिर ये सारे आप नेम्स लिख लो, गुडविल लिया, गुडविल कॉमा स्टॉक एंड डेटर्स टेकन ओवर। और यहाँ पे जैसे बुक वैल्यू ही बोला है, टेकन ओवर बुक वैल्यू, तो आप क्या करो यहाँ पे वर्किंग नोट के यहाँ पे आप टोटल कितना वो लेके जा रही है, टेक ओवर कर रही है, तो यहाँ पे मंदा कितने में लेके जा रही है, तो आप इन शॉर्ट आपको चाहिए तो आप गुडविल को GW, उसका जो अमाउंट है वो कितना गुडविल का अमाउंट आपका टेक्स्ट मतलब बुक वैल्यू में बोले तो आपको जो बैलेंस शीट में दिया है 45,600 है, राइट। फिर जो यहाँ पे है वो स्टॉक, तो स्टॉक का जो बुक वैल्यू दिया है वो 45,000 है, वो लिख लोगे 45,000, ये सबका समअप ही चाहिए अभी हमको। एंड जो डेटर्स का अमाउंट दिया है, डेटर्स
वो अमाउंट हमको कितना दिया है, डिटेल्स का जो अमाउंट दिया है वो 30,600 है। तो यहाँ पे हम 30,600 ले लेंगे और इन सबको अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, इन सबको हम टोटल करेंगे। तो यहाँ पे 0 0 एंड 6 + 6 12 होता है, तो 12 का 2 कैरी ओवर 1, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 3 कितना होता है, 12 होता है। तो 1,21,200 का मतलब एसेट्स, ये एसेट्स मंदा टेकन ओवर, मंदा ने टेक ओवर किया, राइट। तो आपके पास अभी अमाउंट का टोटल मिल गया ना। अब आप क्या करेंगे, इस अमाउंट को यहाँ पे अपने जर्नल एंट्री में लिखना है। तो यहाँ पे अब आप अमाउंट लिख लोगे तो आपका वर्क भी मैशी वर्क नहीं होगा, नीट एंड टाइडी रहेगा आपका। तो यहाँ पे 1,21,200। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अब रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय मंदा करके जाना चाहिए, लेकिन हमको लेजर अकाउंट नहीं पूछा है ना, हमको तो हमारे वर्किंग नोट के लिए बनाना है। तो हम वहाँ पे 4th ट्रांजैक्शन है ना, ये हमारा 4th जर्नल एंट्री, तो हम यहाँ पे JE 4 करके, जर्नल एंट्री 4 करके, हमारे नॉलेज के लिए हमको वर्किंग नोट करना है। तो हम यहाँ पे 1,21,200 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमको नेक्स्ट क्या, उसने है ना, मंदा ने क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, तो वो भी आप यहाँ पे 5th जर्नल एंट्री करके आप, अब आपकी जो जर्नल एंट्री फ्रेम होगी वो क्या फ्रेम होने वाली है। अब यहाँ पे मंदा क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है वो रियलाइजेशन को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, आपको क्या करना है, डेबिट टू मंदास कैपिटल, यहाँ पे टू मंदास कैपिटल अकाउंट। और आपको जर्नल एंट्री में लिखना है बिंग, यहाँ पे वो क्या कर रही है, लायबिलिटीज़ को वो टेक ओवर कर रही है, मतलब वो लायबिलिटीज़ को पेड ऑफ करेगी एक तरीके से। वो क्या करेगी, लायबिलिटीज़ को, उसने लायबिलिटीज़ को टेकन ओवर किया है, तो मतलब वो अग्री टू पे है ना। तो आप बिंग क्रेडिटर्स, इसीलिए उसकी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि यहाँ बैंक में क्यों नहीं जाएगा, आप बोलोगे मैं इस बैंक में क्यों नहीं जाएगा, तो मंदा ने पर्सनली मंदा एडजस्ट कर रही है ना उसको, इसीलिए उसके कैपिटल में वो क्या हो जाने वाला, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा उसका। तो यहाँ पे हम, क्योंकि कैपिटल में बाय रियलाइजेशन करके, तो मतलब उसका कैपिटल का बैलेंस एक तरीके से इंक्रीज हो जाता है। तो क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, शी अग्री टू पेड ऑफ ना, पेड ऑफ, तो ये पेड ऑफ कौन कर रही है, तो मंदा कर रही है, उसने जिम्मेदारी ली। तो आपको अभी इसका टोटल ले लेना है। तो ये भी है ना, आपको जो अमाउंट है वो बुक वैल्यू ही ले लेनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंटेड वाली बात तो हुई नहीं है। तो मंदा पेड ऑफ, तो यहाँ पे क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो 28,800 एंड बिल्स पेबल का अमाउंट है 21,600। सम अप करोगे तो 0 0, 8 + 6 कितना होता है 14, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 8 9, 9 + 1 10 का 0 कैरी ओवर 1, तो 50,400। और इसका टोटल हमारे पास यहाँ पे भी था, हम चाहिए तो यहाँ से भी ले सकते थे, 50,400 टोटल, तो उसने उतना ही पेमेंट कर दिया है। तो यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मंदास कैपिटल, यहाँ पे हम 50,400 एंड सीन यहाँ पे 50,400 हमको लिख लेना है। और अब हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में हमको टू मंदा करके लिखना है, लेकिन हमको लेजर नहीं पूछा, तो हम नंबर 5 डाल के फटक से हमारा काम कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जर्नल एंट्री नंबर 5 का से हमको ये अमाउंट मिला, राइट। तो जर्नल एंट्री 5 से यहाँ पे हम 50,400 रिकॉर्ड कर देंगे। तो नेक्स्ट हमारी जर्नल एंट्री है 6th जर्नल एंट्री, वो है ना, हमको रियलाइज करने हैं किसको, मोटर कार एंड मशीनरी सेल ऑफ हो जाने वाले, राइट। तो हमने पहले इसको कैसे रिकॉर्ड किया था, जब भी हमने इसको रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र कर चुके थे इनको, राइट। तो अब है ना, हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी है ना रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके थे, तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे हम लिखेंगे, जो जर्नल एंट्री हम लिखेंगे वो बैंक अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी हम रियलाइजेशन में सारे एसेट्स को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हमको देख लेना है कि कितना टोटल आएगा। पहले हम लिख लेते हैं बिंग एसेट्स रियलाइज्ड, बिंग एसेट्स रियलाइज्ड, यहाँ पे रियलाइज्ड हो गए, ठीक है, बेच दिया हमें। तो यहाँ पे हम इसका वर्किंग नोट देख लेंगे कि किस तरीके से इनका टोटल होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे टोटल ले लेंगे हमारा, जो किसका, मोटर कार रियलाइज्ड हो रहा है एंड मशीनरी रियलाइज्ड हो रही है, राइट। तो मोटर कार का जो अमाउंट है वो 1,51,000 कितने में रियलाइज्ड हो रहा है, तो 1,51,080 रुपीज़ में मोटर कार, एंड मशीनरी है वो 31,680 में रियलाइज्ड हो रही है। तो इनका टोटल करेंगे तो 0, 8 + 8 16 का 6 कैरी ओवर 1, 1 + 6 7 एंड यहाँ पे 1 + 1 2 एंड 5 + 3 8 एंड 1। तो ये क्या हुआ, ये बैंक में पैसा आ जाएगा, बैंक में आ जाने वाला है ये, बैंक टू हमारा रियलाइजेशन अकाउंट, इसकी एंट्री है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमको जर्नल एंट्री में इसका अमाउंट 1,82,760 रिकॉर्ड कर लेना है बैंक के यहाँ पे। और फिर यहाँ पे जो बैंक हमने ना वर्किंग नोट में बनाया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट में भी मैं पहले लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे रियलाइज्ड करने पे बिंग, यहाँ पे रियलाइजेशन करके इन शॉर्ट हम लिख लेते हैं। और इसका जो जर्नल एंट्री का नंबर तो 6 है, मतलब 6 एंट्री से ये हमको अमाउंट 1,82,760 मिल रहा है। और यहाँ पे हमको रियलाइजेशन अकाउंट में 6th जर्नल एंट्री की वजह से जेई नंबर 6 से हमको जो अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 1,82,760। जैसे मैंने कहा कि रियलाइजेशन अकाउंट के अमाउंट हमको चाहिए होंगे, क्योंकि इससे भी एक जर्नल एंट्री फ्रेम होगी, तो इसके बिना हमारा काम नहीं होगा, राइट। यहाँ पे अब हम हमारा जो अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। जो अमाउंट हमको है 1,82,760 हमको रिकॉर्ड कर लेना है, 82,760। नेक्स्ट जो दिया है हमको, वो बोला गया कि इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन ओवर बाय कुंदा, कुंदा ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, तो उसकी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, कुंदा ने ले लिया, कुंदा के पास आ गया है बिजनेस में, राइट। तो आपको क्या करना है, कुंदास कैपिटल अकाउंट, कुंदा ने उसको टेक ओवर कर लिया, कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमने रियलाइजेशन में पहले से ट्रांसफ़र कर चुके हैं ना, इसीलिए हम रियलाइजेशन लिखते हैं। भले वो टेक ओवर का आपको नाम दिया कि क्या टेक ओवर किया, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर किया, राइट। आप जर्नल एंट्री में लिख लो बिंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन ओवर, इसमें नरेशन में, सॉरी, नॉट इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। और जो इसका अमाउंट दिया है कितने में टेक ओवर किया, तो वो आपको अमाउंट लिख लेना है कि 55,000, यहाँ पे 440 में टेक ओवर किया, तो 55,440 में। और इसको हमको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में ये नंबर डाल दो और ये अमाउंट डाल दो 5,440। तो आप यहाँ पे 7th जो आपकी जर्नल एंट्री से अमाउंट है वो है आपका 55,440 का। और इसको है ना आपको पार्टनर कैपिटल के यहाँ पे भी दिखा देना है, राइट। तो आप है ना यहाँ पे पहले का भी जो पार्टनर्स ने लिया है, पहले किसने किसने टेक ओवर किया, तो यहाँ पे लीला ने टेक ओवर किया, राइट। तो 1,23,600 का लीला का हमको वो भी दिखा देना है लीला के कैपिटल में, पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में हम 3rd एंट्री करके डेबिट साइड में हम दिखा देंगे। और ये जो 4th हमारा जर्नल एंट्री है इसका भी अमाउंट 1,21,000 हम डेबिट साइड में किसके कॉलम के अंडर में, मंदा के कॉलम के अंडर में दिखा देंगे। एंड ये जो मंदा का है ना क्रेडिटर्स वाला है वो हम क्रेडिट साइड में, ये जो क्रेडिटर्स का अमाउंट हमने लिखा है 50,400 का, वो हम क्रेडिट साइड में है ना मंदा के क्रेडिट साइड में हम 5th करके हम इस शॉर्ट में हम कर रहे हैं ना, इसीलिए 5th हम करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हमको ये अमाउंट्स, क्योंकि हमने कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखा है, हमको कैपिटल भी तो क्लोज करके अमाउंट निकालना होगा। तो हम ये जो जर्नल एंट्री है, अब ये जर्नल एंट्री सबसे पहले किसने, लीना का अमाउंट है, तो जर्नल एंट्री नंबर 3 लीना के कॉलम के अंडर में 1,23,600 आएगा। एंड जर्नल एंट्री नंबर 4 में से किसके, मंदा के कॉलम के अंडर में, यहाँ पे मंदा के कॉलम के अंडर में 1,21,200 आएगा। एंड जो हमारी यहाँ पे अब ये जो
जर्नल एंट्री नंबर 7, ये जो कुंदा के अकाउंट में है वो भी हमको रिकॉर्ड करनी है, और ये वाली जो जर्नल एंट्री है उसको भी हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम कुंदा के पहले यहाँ पे ही जर्नल एंट्री कुंदा के कॉलम के अंडर में से एसेट्स टेकन ओवर के ना, ये सारे एसेट्स टेकन ओवर को रिलेटेड है। तो यहाँ पे 55,440 की एंट्री आ गई। उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि ये जो क्रेडिटर्स वाली भी है, क्रेडिटर्स वाली भी हमको, ये मैंने है ना आपको इन शॉर्ट बताया, अब आपको है ना थोड़ा दिमाग लगा के माइंड यूज़ करते हुए अपने इनको करना है, नहीं तो फिर आपको वो पूरे सारे आप इस तरीके से आपको लिखनी होंगी, क्योंकि इसको तो अमाउंट निकालने के लिए आपको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे है ना मंदा ने क्रेडिटर्स को पे ऑफ किया एंड बिल्स पेबल को, तो 40,400 उसके क्रेडिट साइड में हमको अमाउंट आना चाहिए। तो हमको इस तरीके से इनको, ये हम जर्नल एंट्री के यहीं से अमाउंट ले रहे हैं खाली टोटल करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, राइट। हाँ, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ऐसे लगे कंफ्यूजिंग, लेकिन प्रैक्टिस करो, समझो चीज़ को और उसी हिसाब से फिर प्रैक्टिस करो तो आपको आ जाने वाला है। नेक्स्ट अब हमारी जर्नल एंट्री नंबर 8, वो क्या आने वाली है यहाँ पे, तो वो है ना रियलाइजेशन के पेमेंट को लेके आने वाली, कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया। तो उसके लिए भी हमको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, खर्चा है ना डेबिट साइड में ही हम रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट आपको 6,802 आपको बैंक अकाउंट लिखना है, 6,800, और आपको यहाँ पे लिखना है बिंग नरेशन में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बैंक अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट होता है, उसमें होता है डेबिट व्हाट गोज मतलब सॉरी क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, क्योंकि रियल अकाउंट होता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे बाहर जा रहा है पैसा, पेमेंट कर रहे हैं हम, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैंक के लेजर के यहाँ पे हम क्रेडिट साइड में 6,800 दिखा देंगे एंड रियलाइजेशन में हम डेबिट साइड में 6,800। तो जर्नल एंट्री नंबर 8 है वो हम उसका अमाउंट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जर्नल एंट्री नंबर 8 रियलाइजेशन अकाउंट में, ये एक्सपेंसेस साइड होता है ना, रियलाइजेशन अकाउंट मतलब नॉमिनल अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे 6,800, क्योंकि अब हमको है ना 2 जर्नल एंट्री यहाँ से अमाउंट क्लोज करने पे मिलने वाली है, और बैंक अकाउंट के हम कहाँ पे, क्रेडिट साइड में जर्नल एंट्री नंबर 8। ये तो मैं आपको बैंक अकाउंट तो आपको टैली करके दिखाने के लिए यहाँ पे रखा है मैंने, कि हमारा किस तरीके से ये टैली होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री सारी हो गई टेक्सचुअल उसके हिसाब से। अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट से एक जर्नल एंट्री बनेगी और एक पार्टनर्स कैपिटल से बनेगी, वो निकालनी है। तो आपको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना है। तो आप देखोगे कि रियलाइजेशन आप क्या करो, पेंसिल से ना आप अपने टोटल करो, यहाँ पे जो अमाउंट्स ये हैं उनको आप पेंसिल से टोटल करो। ये साइड ज़्यादा अमाउंट दिख रहा है ना, तो इनको ज़रा टोटल करके देखो कि आपको कितना मिल रहा है। तो आप काउंट करोगे तो 0 एंड यहाँ से 6 + 4 10 का 0 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 6 कितना होता है 15 15 + 6 कितना होगा 21 21 + 2 23 23 + 7 कितना होगा 30 30 + 4 कितना होगा 34। तो 4 लिखेंगे कैरी ओवर 3 3 + 8 11 11 + 1 12 12 + 3 कितना होगा 15 15 + 1 16 16 + 2 18 18 + 5 कितना होगा 23। तो 23 का 3 कैरी ओवर 2 करना है। अभी 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 8 18 18 + 5 23। तो 23 का 3 कैरी ओवर आपको क्या करना है 2 करना है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैसा हुआ 2 + 2 6 6 + 2 1। एक बार फिर से कर लेते हैं 2 + 2 4 4 + 2 कितना हुआ आपका यहाँ पे 4 प्लस यहाँ पे जो हमारा अमाउंट आता है यहाँ से हम बराबर थे क्या, 1 मिनट देख लेते वापस से, यहाँ से ही देख लेते 1000 के यहाँ से 3 + 8 11 11 + 1 कितना होता है 12 12 + 3 कितना होता है 15 15 + 1 16 16 + 2 कितना होता है 18 18 + 5 23। तो 23 का 3 कैरी ओवर 2 किया 2 + 2 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10 10 + 8 कितना होता है 18 एंड 18 + 5 करेंगे तो कितना होता है हमारा 23। तो 23 का 3 लिखा है एंड हम क्या करेंगे कैरी ओवर हमको क्या करना है कैरी ओवर हमको 2 करना है, ठीक है। कैरी ओवर 2 करना है, फिर उसके बाद फिर 2 + 1
3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो इस तरीके से 5,33,400 आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे कि तो आपको है ना डेबिट साइड ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अब इसको सम अप करोगे, आप इसको भी पेंसिल से सम अप करके देख लो आपको कितना आ रहा है। तो आप पेंसिल से जब सम अप करो तो 0 0 एंड यहाँ पे 2 + 4 6, 6 + 8 कितना होगा 14, 14 का 4 कैरी हुआ, आपको 1 करना है। 1 + 6 7, 7 + 6 कितना होता है 13, 13 का 3 कैरी हुआ, आपका 1 करना है। 1 + 2 3, 3 + आपका 5 कितना होगा 8 होगा, 8 हुआ एंड ये 5, तो 5,83,400 आपको आ रहा है। तो मतलब आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होना मतलब लॉस होना है, राइट। तो यहाँ पे 5,83,000 आपको आप लिखोगे 5,83,400, ठीक है। फिर आप ये जो बैलेंसिंग फिगर आपका आएगा, मतलब इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस आएगा वो आपका लॉस आएगा। लॉस क्यों? क्योंकि आपका डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट साइड मोर, डेबिट बैलेंस मतलब लॉस। तो आप माइनस करोगे तो 0 0 रिवर्स ऑर्डर में 4 - 4 0 एंड 3 - 3 का 0 एंड 8 - 3 किया तो 5, तो 50,000 आपका लॉस आ रहा है। 5 - 5 तो 0 होता है। तो 50,000 का जो लॉस आ रहा है वो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो वो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल। और यहाँ पे ये लॉस है, तो तीनों भी पार्टनर को ये जाने वाला है। तो इसकी हमको जर्नल एंट्री लिखनी होगी। ये 50,000 है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करना होगा तीनों में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और फिर ये जो पार्टनर्स के डेबिट साइड में जो जर्नल एंट्री में आपका मतलब टू रियलाइजेशन करके ये लॉस की एंट्री आपको ले लेनी है, टू रियलाइजेशन लॉस, इस तरीके से। तो हम इसका कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, जर्नल एंट्री लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आपकी जो 9th जर्नल एंट्री होगी वो रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करने पे मिलेगी। ये कब मिलती है आपको? व्हेन यू क्लोज रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे आपका पार्टनर्स कैपिटल डेबिट बोला है तो मतलब लीनास कैपिटल अकाउंट। तो सबके सब पार्टनर्स का नाम लिखना है आपको। तो लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर मंदास कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट ये लॉस है 50,000, इधर लिख लेना आपको 50,000। और इसकी जो नरेशन आप लिखोगे बिंग रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड। और ये किसको ट्रांसफर होगा? कौन बर्दाश्त करेंगे नुकसान? ना फ़ायदा भी अगर पार्टनर्स बर्दाश्त करते तो नुकसान भी उनको ही लेना पड़ेगा ना। रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर्ड। इसके बाद एक और जर्नल एंट्री बनेगी जो पार्टनर्स कैपिटल को, लेकिन हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन पहले कर देते। तो ये 50,000 में यहाँ पे वर्किंग नोट में कर लेती हूँ, फिर बैक साइड में वहाँ पे प्लेस नहीं तो यहाँ पे वर्किंग नोट में रियलाइजेशन लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रियलाइजेशन लॉस है 50,000 का, उसको हमें 3:2:1 का रेशियो दिया हुआ है स्टार्टिंग में। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है। तो लीना का शेयर है आप 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6 करना है, क्योंकि 3 + 2 5, 5 + 1 6, मतलब टोटल 6 पार्ट है। 6 पार्ट में से 3 पार्ट लीना हो गए, तो अपॉन 6 किया। अब आप क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो तो ज़्यादा इजी होगा। तो 0 0 0 एंड 0 5 3 सा, क्योंकि है ना 56 के टेबल में आता तो है नहीं, इसलिए आपको 5 3 सा 15, तो 1,50,000 आया। अब इसको डिवाइड बाय 6 करो आप। तो डिवाइड बाय 6 करने पे 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा कितना होता है 12 होता है। एंड यहाँ पे 3 लेफ्ट होएगा, 6 5 ज़ा 30। तो इस तरीके से 25,000 है ये इसका लॉस आ जाएगा। किसका? लीना के हिस्से का लॉस हो गया। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, लीना का हो गया, अभी ये लीना का है, और अभी मंदा का निकाल लो। तो मंदा का जो है वो 50,000 आपको मल्टीप्लाई बाय 2/6 करना है। उसका हिस्सा कितना? 2 हिस्से उसके, तो 2 आपको 6 लेना है। तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाय आप 6 करोगे तो आपको अभी डेसिमल्स में आने वाला है। 6 1 ज़ा 6। और यहाँ पे जो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे, राइट, इसका 2 पार्ट है। यहाँ पे
राइट। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा तो 12 होता है, तो आपको 12 तो आप ले नहीं सकते हो, राइट। तो 2 ज़ा तो आप नहीं ले सकते हो यहाँ पे, तो आपको किस में जाना पड़ेगा, यहाँ पे 1 ज़ा में जाना पड़ेगा। तो 1 ज़ा किया आपने, 1 ज़ा 6, फिर आपका 40 बचा, तो 6 6 ज़ा 36 होता है, तो 36 लिखोगे। मतलब अगर आपको ऐसे कन्वीनियंट नहीं लगता है, सपोज मैं तो ऐसे कर सकती हूँ, फिर यहाँ पे आपका फिर से कितना जो रिमेन होता है वो 40 में से 40 में से है ना 36 माइनस किया तो वापस 4 रिमेन होता है, तो वापस 6 6 ज़ा 36 आता है। फिर आपका 4 लेफ्ट हो गया, 6 6 ज़ा 36 आता है। फिर अगेन आपका 4 लेफ्ट होने पे 6 6 ज़ा 36 आता है, एंड फिर है ना आपका 6 ओनली 6 रिमेन बचता है, लेकिन कोई जीरो नहीं रहता, तो डेसिमल्स में आपका 6 6 करके डेसिमल्स में आता है। आपको चाहिए तो आपने जो पहले डिवीजन आपने सीखे हैं लोअर स्टैंडर्ड्स में, ऐसा कुछ नहीं है कि अभी आप नहीं कर सकते हो। अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप इस तरीके से 6 1 ज़ा 6, तो 6 1 ज़ा आपका 4 लेफ्ट हुआ, ये ज़ीरो आपने नीचे लिया, ठीक है। फिर वापस 6 6 ज़ा 36, तो 6 6 ज़ा का 36, फिर आपका 4 लेफ्ट होगा, फिर ये ज़ीरो आपने नीचे लिया, तो 6 6 ज़ा वापस 36, फिर आपका 4 लेफ्ट हुआ और ये ज़ीरो आपने नीचे लिया। तो 2 स्टेप और आपके इसी तरीके से आने वाले, 2 स्टेप इस तरीके से आने के बाद में आपका है ना डेसिमल्स में आ जाता है। तो आप है ना डेसिमल के बाद में आपको 6 6 6 करके ही आने वाला है, रिकरिंग फॉर्म है, ये रिकरिंग फॉर्म है। तो मतलब आप क्या करोगे, इसको राउंडेड करने के लिए आप 16,667 ले लोगे, 16,667। अब अगर आपको है ना इसका कुंदा का निकालना है, तो आप कुंदा का या तो इसी तरीके से निकालो, कुंदा का शेयर मतलब 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, आप डिवाइड करके इसी तरीके से निकालोगे, तो ये आपको यहाँ पे ये जो 166 आपने निकाला, यहाँ पे 50,000 को डिवाइड करना है आपको, तो 6 1 ज़ा 6 एंड जो है 6 8 ज़ा 48 होता है, एंड फिर आपका कितना बचता है 2, 6 3 ज़ा 18 होता है, फिर आपका 2 बचता है, 6 3 ज़ा 18 होता है, फिर आपका 2 लेफ्ट होता है, 6 3 ज़ा 18, फिर आपका 2 लेफ्ट होता है, फिर डेसिमल से स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करनी है, तो 0.33 आता है। तो डेसिमल के बाद जब है ना लेस देन 5 होता है ना, तो आप राउंडेड खाली इधर तक लोगे 833, तो आप 8333 इसका आ जाएगा, और नहीं तो इन दोनों को सम अप करके आप माइनस करोगे तो भी आपको 8333 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका आपको क्या करना है, लॉस का अमाउंट लिखना है 25,000, 16,667 एंड 8,333। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 25,000, 16,667 एंड 8,333, ठीक है। और फिर इसको आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल के उनके कॉलम्स के अंडर में भी लिख लेना है, क्योंकि हमको है ना यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करके भी हमको अमाउंट लेना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25,000 लीना का जो आया लॉस वो, एंड 16,667 इसका लॉस मंदा का, एंड इसका 8,333, इस तरीके से। फिर आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना है, तब आपकी एक जर्नल एंट्री बनेगी। तो आप देखोगे कि इसका डेबिट साइड, अब आप पहले क्या देखो, डेबिट साइड में कम ही दिख रहा है, यहाँ पे 2,27,160, क्रेडिट साइड मोर दिख रहा है लीना का। तो मतलब लीना का आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, मतलब उसको है ना फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा मिल जाने वाला है, सेटलमेंट हो जाने वाला है। तो यहाँ पे 2 लाख आप जब माइनस करोगे, यहाँ पे आप थोड़ी सी स्पेस 160, आपको यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, यहाँ पे आपको बैलेंसिंग फिगर निकालना है, वो बैंक के लिए आपको ले लेना। एक लाइन मुझे थोड़ी सी कम पड़ गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मैंने, तो यहाँ पे 2 बैंक करके आपका ट्रांजैक्शन आने वाला है, और तीनों में ही है ना क्रेडिट साइड ही मोर हो रहा है। आप देखोगे अमाउंट, तो यहाँ पे 004 एंड यहाँ पे 4 + 5 कितना होता है 9 एंड 1, तो 1 यहाँ पे 1,94,400, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट में ये नहीं करोगे ना तो आपको कैलकुलेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। यहाँ पे 1,08,000। तो अब क्या करना है, इनका टोटल, ये सारे टोटल में से है ना, ये 1,08,000 में से ये सारे टोटल आप माइनस करोगे, राइट। तो फिर यहाँ पे आपको जो अमाउंट आने वाला है इसका, वो 44,227 आएगा। कैलकुलेट करके देखना, आई जाने वाला है आपको ये अमाउंट। एंड यहाँ से 1,94,000, ये जो 1,94,000 दिया है 94,400, इसमें से इन दोनों का सम अप करने के बाद जब आप माइनस करोगे तो फिर आपको 56,000, यहाँ पे 56,000 एंड
533 आपको रिसीव हो जाएगा। ये आप करके देखना, आपको आ ही जाने वाला है ये टोटल, क्योंकि अब नहीं तो आप सोचोगे मिस तो बहुत डीपली जा रहे हैं। कितने बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है मिस आप बहुत स्लो जाते हो, थोड़ा क्विक करो कंप्लीट। मुझे पता है डेटा का प्रॉब्लम सबको रहा है। यहाँ पे 78,000 आप लोगों का बहुत डेटा यूज़ हो रहा है, कॉलेज में भी ऑनलाइन चल रहा है ना, 78,560। तो इस तरीके से आपको ये जो अमाउंट आपके बैलेंसिंग फिगर आएंगे ना पार्टनर्स कैपिटल के, अब आपके सारे के सारे जो है ना हमको क्या करने हैं यहाँ पे, इसको ये जो सारे के सारे जब हम टोटल करेंगे इनको, हमको जर्नल एंट्री इसकी फ्रेम होगी वो होगी लीनास कैपिटल, मंदास कैपिटल एंड कुंदास कैपिटल टू बैंक करके हमको लिख लेना। तो यहाँ पे हम है ना लास्ट 10th है जो वहाँ इस 10th एंट्री को हम लिखेंगे लीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट मंदास। इनका जो कैपिटल का जो बैलेंसिंग फिगर आया है वो सेटलमेंट हो जाएगा बैंक में ना, तो वो बैंक को आप टैली करके आप चेक कर सकते हो। मंदास एंड कुंदास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और आपको जो अमाउंट लिखना है वो 78,000 हमारा 560 हमने बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हमने वर्किंग नोट में यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकाला 78,560 एंड फिर नेक्स्ट 56,533 एंड 44,000, ये जो है 44,227 टू बैंक अकाउंट लिख लेना है। तो ये सारा का सारा है ना आपका बैंक अकाउंट में, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट करके आपको इसको जो टोटल आपका आएगा 1,86,000, आपको इस सम अप करोगे तो 1,86,120 आपको आना चाहिए। तो 120 आपको रिकॉर्ड करना है और फिर आपको यहाँ पे इसका नरेशन लिखना है। बिंग फाइनल सेटलमेंट, यहाँ पे फाइनल सेटलमेंट हो गया बिंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स, बिंग अमाउंट पेड टू पार्टनर्स फॉर फाइनल सेटलमेंट, फॉर क्योंकि फाइनल सेटलमेंट हो गया, बिजनेस बंद हो गया, सब ले दे के काम ख़त्म, जो बचा कुचा है पार्टनर्स में हो गया डिस्ट्रीब्यूट ऑफ अकाउंट्स, रफा दफा हो गया अकाउंट। सो इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज करनी होगी। और आपको चाहिए तो फिर ये अमाउंट हम क्या कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, यहाँ पे बैंक अकाउंट जो हमने बनाया है तो बैंक अकाउंट में हम उसको मतलब वर्किंग नोट में बैंक अकाउंट हमने बनाया तो बैंक अकाउंट में हम उस अमाउंट को लिख कर और इसको हम टोटल कर सकते हैं। तो जब आप बैंक अकाउंट में इनको लिखोगे राइट, बैंक अकाउंट में इनको लिख के फिर आपका जब टोटल आएगा तो वो आपका दोनों भी साइड है ना सेम ही टोटल आने वाला है। आप जब टोटल इन सब का करोगे तो यहाँ पे आपको 1,86,120 और आपका ये साइड भी जब आप टोटल करोगे इन सबको सम अप करोगे तो 1,86,120। तो मतलब इससे मतलब आपका ये हो जाएगा कि हाँ ये आपका सम पूरा का पूरा टैली हो गया, मतलब आपका सम भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप वर्किंग नोट बना के और आपको करना है, यहाँ से थोड़ा सा मैशी हो गया लेकिन आप मैंने कैलकुलेट करके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी मैं फिर से नया फॉर्मेट बनाऊँ फिर आप लोगों के लिए भी टाइम वेस्ट वाला काम हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से आपको ये जर्नल एंट्रीज बनानी है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है और रेगुलर प्रैक्टिस रखनी है अकाउंट्स की क्योंकि आपको टॉप करना है अकाउंट्स में। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।